बच्चों, आज हम सुनेंगे एक मजेदार और प्यारी सी कहानी, टुनटुनी चिड़िया बनी डॉक्टर। तो चलो कहानी की दुनिया में उड़ चलें। हरे भरे जंगल में रहती थी एक छोटी, चतुर और दयालु चिड़िया टुनटुनी। एक दिन उसने सोचा, जंगल में तो कोई डॉक्टर नहीं है। अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं तो सबकी मदद कर सकूंगी। टुनटुनी पहनती है सफेद कोट, चश्मा लगाती है और खोलती है क्लिनिक। टुनटुनी ने एक पेड़ के नीचे क्लिनिक खोला, टुनटुनी की हेल्थ क्लिनिक। बोर्ड पर लिखा था, बीमारियों का इलाज प्यार और ज्ञान के साथ। पहला मरीज खरगोश आता है, छींकते हुए। खरगोश, डॉक्टर टुनटुनी, बहुत छींक आ रही है। टुनटुनी, लगता है सर्दी लग गई है। ये गरम गरम सूप लो और आराम करो। खरगोश सूप पीकर उछलता कूदता चला गया। अगला मरीज हाथी जी, पेट पकड़ कर आते हैं। हाथी, डॉक्टर टुनटुनी, बहुत केले खा लिए, पेट दर्द हो रहा है। टुनटुनी, हाथी जी, हर चीज की हद होती है। अब ये हाजमे का काढ़ा पीजिए। थोड़ी देर में हाथी जी भी मस्त होकर चल दिए। जंगल में सब जानवर हो जाते हैं खुश और स्वस्थ। अब टुनटुनी चिड़िया सबकी फेवरेट डॉक्टर बन गई। कोई उसे डॉ टूनी कहता, तो कोई डॉ टुनटुनी मैडम। सब जानवर मिलकर बोलते हैं, थैंक यू डॉक्टर टुनटुनी। टुनटुनी, स्वस्थ रहो, खुश रहो। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी अत्याचारी ननद और चिड़िया के बारे में है, जिसमें ननद अपनी भाभी को तंग करती है, लेकिन चिड़िया की मदद से समस्या का समाधान होता है। यह कहानी बहुत दिलचस्प और शिक्षाप्रद है। अत्याचारी ननद और चिड़िया। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक बहन, एक ननद और एक भाभी थी। भाभी का नाम सुमन था और ननद का नाम रेखा था। सुमन और रेखा का रिश्ता ठीक ठाक नहीं था। रेखा सुमन को हमेशा तंग करती रहती थी। वह अपनी भाभी को हर काम में उलझा देती और फिर छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देती। सुमन बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थी, लेकिन रेखा की अत्याचारी हरकतों ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। रेखा सुमन को बर्तन धोने, खाना बनाने और घर के अन्य कामों में व्यस्त कर देती थी। जब भी सुमन थक कर बैठती, रेखा उसे ताने देती थी, तुम सिर्फ काम करने के लिए ही तो यहाँ हो। क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकती हो? सुमन को अपनी स्थिति पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह ननद से किसी कारण से कह नहीं पाती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुपचाप सब सहती रहती। एक दिन, जब सुमन बगीचे में काम कर रही थी और बहुत थक चुकी थी, तब एक प्यारी सी चिड़िया, जिसका नाम टुनटुनी था, उसके पास आई। टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि सुमन बहुत परेशान और थकी हुई है। टुनटुनी ने सुमन से कहा, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कभी आराम नहीं करने देते। क्या तुम्हें लगता है कि यह सही है? सुमन चौंकी। तुम सही कह रही हो, टुनटुनी। मेरी ननद रेखा मुझे हमेशा तंग करती रहती है, लेकिन मैं उसे कुछ कह नहीं सकती। वह हर समय मुझसे काम करवाती रहती है।
टुनटुनी ने सुमन को सलाह दी। तुम्हें अपनी स्थिति को समझाकर रेखा से बात करनी चाहिए। अगर तुम सही तरीके से अपनी बात रखोगी तो वह तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छा बर्ताव करेगी। तुम भी अपनी खुद की अहमियत जानो और उसे दिखाओ। सुमन ने टुनटुनी की बातों को दिल से सुना और उसने फैसला किया कि वह अब रेखा से खुलकर बात करेगी। अगले दिन जब रेखा ने फिर सुमन से काम करने को कहा तो सुमन ने आत्मविश्वास से कहा, रेखा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं घर के सारे काम करती हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? रेखा थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने सुमन की बातों को सुना और सोचा, क्या मैं सच में सुमन से इतना बुरा व्यवहार कर रही हूँ? रेखा ने सुमन से कहा, मुझे खेद है, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। मैं यह समझ नहीं पाई कि तुम भी थक जाती हो। हम दोनों मिलकर काम करेंगे ताकि तुम भी आराम कर सको। अब सुमन और रेखा दोनों मिलकर घर के काम करती। सुमन ने रेखा को बताया कि अगर वे दोनों मिलकर काम करें तो बहुत सारे काम जल्दी हो सकते हैं। रेखा ने यह सीखा कि अगर वह अपनी भाभी के साथ सहयोग करेगी तो उनका रिश्ता भी अच्छा होगा और घर के काम भी सही से हो सकेंगे। टुनटुनी चिड़िया भी खुश थी कि उसकी सलाह से सुमन और रेखा के रिश्ते में सुधार आया। अब दोनों बहनें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहती थी और घर में शांति का माहौल था। टुनटुनी चिड़िया ने यह भी सिखाया कि हमें हमेशा अपनी बात विनम्रता से सामने लानी चाहिए और लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहिए। अत्याचारी देवरानी टुनटुनी चिड़िया की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां टुनटुनी नाम की एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी का दिल बहुत बड़ा था और उसका स्वभाव बहुत ही दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसकी मीठी आवाज और सुंदर रंग सभी को आकर्षित करते थे और उसकी चहचहाहट सुनकर लोग प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन टुनटुनी के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह थी उसकी अत्याचारी देवरानी। टुनटुनी की देवरानी एक बहुत ही कड़ी, कठोर और दुष्ट महिला थी। वह टुनटुनी को कभी भी चैन से नहीं रहने देती थी। उसका दिन का अधिकांश समय टुनटुनी को तंग करने और उसे कामों में लगाए रखने में ही बीतता। देवरानी टुनटुनी से हमेशा घर के सारे काम करवाती, चाहे वह काम कितना भी कठिन क्यों न हो। वह उसे सुबह से शाम तक बिना आराम के काम करने के लिए कहती। कभी कभी तो वह उसे इतना थकाती कि टुनटुनी को सोने का भी समय नहीं मिलता था। देवरानी की इतनी अत्याचारों के बावजूद टुनटुनी कभी भी गुस्से में नहीं आती थी। वह हमेशा शांत और विनम्र रहती थी। उसके मन में कभी भी देवरानी के लिए बुरा विचार नहीं आता था। वह हमेशा सब्र और धैर्य से काम करती रहती थी। वह जानती थी कि अगर वह भी जवाब देगी तो यह स्थिति और खराब हो जाएगी। इसलिए उसने अपने दिल में हर बुराई को माफ कर दिया और कभी भी देवरानी के प्रति अपने आक्रोश को बाहर नहीं निकाला। एक दिन गांव में बहुत भारी तूफान आया। तेज हवाएं चल रही थी, बादल घने हो गए थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था। सभी लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए थे, लेकिन टुनटुनी और उसकी देवरानी दोनों ही इस तूफान से बहुत डर गए थे। देवरानी का मन पहले ही डर से घबराया हुआ था और जब तूफान और तेज हो गया तो वह और भी ज्यादा घबराई। उसने सोचा कि अब क्या होगा।
क्या वह इस तूफान से बच पाएगी? देवरानी के मन में डर था और वह तुनतुनी के पास दौड़कर आई। उसने तुनतुनी से कहा, तुनतुनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू तो छोटी सी चिड़िया है। तुझे क्या लगता है, क्या हम इस तूफान से बच पाएंगे? तुनतुनी ने देखा कि देवरानी का चेहरा डर और घबराहट से भरा हुआ था। वह समझ गई कि अब उसे अपनी अच्छाई और धैर्य का असली प्रमाण देना होगा। तुनतुनी ने देवरानी को शांत किया और कहा, तुम चिंता मत करो देवरानी, हम सब सुरक्षित रहेंगे। तूफान का असर थोड़े समय में खत्म हो जाएगा और हम फिर से सब कुछ सामान्य देखेंगे। तुनतुनी ने देवरानी को अपने पास बैठने के लिए कहा और फिर उसके साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। वह लगातार प्रार्थना करती रही और देवरानी को ढांढस देती रही। तुनतुनी ने देवरानी के घर की छत, खिड़कियां और दरवाजे को मजबूत किया ताकि तूफान का असर कम हो सके। उसने देवरानी को सुरक्षित स्थान पर बैठाया और उसे घबराने न दिया। समय के साथ तूफान धीरे धीरे शांत हुआ और गांव में फिर से शांति छा गई। तूफान के बाद सब कुछ सामान्य हो गया और लोग बाहर निकले। देवरानी ने देखा कि तुनतुनी की वजह से उसे और उसके घर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू अफसोस के नहीं, बल्कि एहसास और पश्चाताप के थे। उसने महसूस किया कि तुनतुनी ने उसे न केवल तूफान से बचाया, बल्कि उसकी मदद करने के लिए अपना दिल भी खोल दिया था, जबकि वह पहले कितनी बार तुनतुनी को तंग करती रही थी। देवरानी ने तुनतुनी से माफी मांगी और कहा, तुनतुनी, मैं तुझे हमेशा तंग करती रही। तुझे कभी भी तुझसे प्यार से बात नहीं की। मैंने तुझे कभी समझा नहीं। आज तूने मुझे और मेरे घर को बचाया और मैं अब समझ पाई हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मुझे माफ कर दो। तुनतुनी ने मुस्कुराते हुए देवरानी को माफ किया और कहा, मुझे तुम्हारे से कोई शिकायत नहीं है। हम सब इंसान हैं और हर किसी से गलतियां होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी गलतियों को पहचानकर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद देवरानी ने अपना आचरण पूरी तरह से बदल लिया। वह अब तुनतुनी के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगी। उसने तुनतुनी को कामों में मदद की और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। तुनतुनी भी अब खुश रहने लगी, क्योंकि अब वह जानती थी कि उसने अपनी अच्छाई और धैर्य से अपनी देवरानी का दिल बदल दिया था। कई दिनों बाद दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए और गांव के लोग यह देखकर हैरान हो गए कि देवरानी और तुनतुनी का रिश्ता अब कितना अच्छा हो गया था। कहानी का नैतिक संदेश: एक जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां आ जाएं, अगर हम धैर्य और अच्छे व्यवहार से काम लें, तो हम उन समस्याओं का सामना कर सकते हैं। 2 बुरे लोगों को भी अच्छाई से बदल सकते हैं, बस जरूरत है सही समय पर सही तरीके से व्यवहार करने की। 3 हमें किसी भी स्थिति में अपने अच्छे आचरण और सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीत दिलाता है। 4 किसी से भी गलत व्यवहार होने पर हमें अपना दिल साफ रखकर उन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि यह हमें मानसिक शांति और खुशियां देता है।